तो आइए जानते हैं इस जन्म और मृत्यु के चक्र को। क्या आपने कभी सोचा है कैसे मिलता है हमें यह मनुष्य जन्म और कैसे आत्मा हमारे शरीर को छोड़ती है? क्या होता है मृत्यु के बाद? ऐसे ही आपके सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें और कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। जिन लोगों ने गरुड़ पुराण का अध्ययन किया है वे इसके रहस्यों को समझकर अपने जीवन में अनगिनत बदलाव लाते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करता है। यह पुराण जैसे एक पवित्र तत्व का प्रतीक है जिसमें ज्ञान और आध्यात्मिकता का समागम होता है। गरुड़ पुराण को अक्सर एक यात्रा के रूप में देखा जाता है जो आत्मा के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को प्रस्तुत करता है। यह मृत्यु से पहले की स्थिति को समझाने का प्रयास करती है ताकि व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षणों में सही निर्णय ले सके। यह पुराण न केवल मृत्यु के रहस्य को फैलाता है बल्कि जीवन के महत्व को भी दर्शाता है। इसमें बताया गया है कि जीवन में किए गए कर्मों का प्रभाव मृत्यु के बाद आत्मा को कहाँ ले जाएगा। कर्मों के अनुसार आत्मा को स्वर्ग या नर्क में भेजा जाता है और यही कारण है कि हमें अपने आचरण, विचार और कार्यों का ध्यान रखना चाहिए। गरुड़ पुराण यह भी दर्शाता है कि मृत्यु केवल एक शारीरिक अंत है जबकि आत्मा अमर है। जीवन और मृत्यु के इस चक्र को समझने के लिए गरुड़ पुराण में विभिन्न कथाएं और दृष्टांत शामिल हैं जो सभी को आकर्षित करती हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कथा है जहां देवताओं और असुरों के बीच के युद्ध को दर्शाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा हमारे सामने आ ही जाता है। यह पुराण दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति के कार्य उसकी आत्मा के भविष्य का निर्धारण करते हैं। जिन लोगों ने गरुड़ पुराण का अध्ययन किया है वे इसके रहस्यों को समझकर अपने जीवन में अनगिनत बदलाव लाते हैं। यह पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु से भयभीत होने के बजाय हमें अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए जीना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर जीवन का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति ही असली सफलता है। गरुड़ पुराण का अध्ययन हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और यह दर्शाता है कि जीवन और मृत्यु का सिलसिला निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है जिससे हम अपने कृत्यों के परिणामों को समझकर एक श्रेष्ठ जीवन जी सकें। तो आइए जानते हैं उस जीवन मरण के चक्र को इस गरुड़ पुराण की इस कथा से। आप इसे अंत तक अवश्य सुने और समझें, जो विशेषकर विष्णु भगवान से संबंधित है। यह ग्रंथ भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की महिमा का बखान करता है और इसमें धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक ज्ञान का समावेश है। गरुड़ पुराण का एक विशिष्ट स्थान है क्योंकि इसका संदर्भ न केवल आस्था के लिए है बल्कि यह आत्मा की यात्रा, जीवन के उद्देश्य और ब्रह्मांड की संरचना को भी संबोधित करता है। इस पुराण में 18,000 से अधिक श्लोक हैं और ये मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित हैं। पहले भाग में दार्शनिक विषयों को छुआ गया है जबकि दूसरे भाग में मृत्यु के बाद की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का एक नया जीवन प्रारंभ होता है। यह बताया गया है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यमराज के पास जाती है जहां उसे उसके अटल कर्मों का सामना करना पड़ता है। जन्म और मृत्यु के वह रहस्य जो हमारे हिंदू ग्रंथों में बताए गए हैं, गरुड़ पुराण हमें वह सब बताती है जो और किसी भी पुराण में नहीं मिलता। तो आइए जानते हैं इस जन्म और मृत्यु के चक्र को। क्या आपने कभी सोचा है कैसे मिलता है हमें यह मनुष्य जन्म और कैसे आत्मा हमारे शरीर को छोड़ती है? क्या होता है मृत्यु के बाद? ऐसे ही आपके सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें और कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। मित्रों, धर्मशास्त्रों की अगर माने तो जीव को सबसे ज्यादा कष्ट मनुष्य योनि में ही भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक जीव को किन किन कष्टों को भोगना पड़ता है उसका विस्तार पूर्वक इस वीडियो में वर्णन किया गया है। इस वीडियो में आप इन्हीं रहस्यों के बारे में जानेंगे जो जीव माता के गर्भ से ही वह जीव अनुभव करना शुरू कर देता है और उन्हीं कष्टों को अपने जीवन के अंत तक भोगता है। श्री हरि मित्रों, इस वीडियो के कमेंट में जय श्री नारायण, जय श्री विष्णु लिखकर उस परमात्मा को अपना आभार प्रकट कीजिएगा। मित्रों, गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट लिखा है, जब भी कोई जीव मरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले ईश्वर द्वारा निश्चित पुरुष के वीर्य के रूप में स्त्री के अंदर प्रवेश करता है।
वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिल जाता है और एक हो जाता है। इसके बाद यह 5 रात्रि में उसके छोटे कण का रूप ले लेता है और बाद में यह अंडे के आकार में बादल जाता है। इसी तरह 1 महीने में उसके सर निकल आता है, 2 माह में हाथ पांव आदि अंगों का निर्माण हो जाता है और 3 मास में नाखून, हड्डियां, बच्चा, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 महीने से उसमें मांस उत्पन्न होने लगता है। फिर 5वें महीने में गर्भवय में पल रहे शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। 6ठी माह से वह झिल्ली में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के द्वारा ग्रहण किया हुआ अन्न, जल आदि से उसकी भूख मिटती है। वह जीव दृष्टा मूत्र के दुर्गंध युक्त गद्दे रूपी गर्भाशय में रहता है। वह कोमल होता गर्भाशय के भूखे कीड़े उसके अंदर बाहर काटते हैं, जिससे उसे अत्यधिक पीड़ा होती है। पीड़ा के कारण वह जीव बार बार अचेत हो जाता है। इतना ही नहीं, माता की खाए हुए कड़वे, तीखे, गर्म, नमकीन, खट्टे आदि पदार्थ का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में कष्ट होने लगता है। वह जीव माता के गर्भाशय में झीली से लिपटा हुआ और तड़पता है। माता के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में पक्षी की भांति इस पराधीन स्थिति में अपने अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इस अवस्था में उसे एक दिव्या शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। अपने पिछले जन्मों को याद करके वह बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता। फिर 7वां माह आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति भी आने लगती है, जिसकी वजह से वह एक स्थान पर नहीं रहना चाहता। सूक्ष्म शरीर में बंधा हुआ वह जीव अत्यंत भयभीत होकर दुख भरी वाणी से भगवान से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उसे प्रभु की स्तुति करता है, जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। माता के गर्भ में उपस्थित जीव प्रभु से यही याचना करता है कि प्रभु, मैं बड़ा आदम हूं, मैं बड़ा पापी हूं। आपने मुझे जो यह गति दी है, मैं इसी योग्य हूं। इस तरह निरीक्षकों से वह भगवान की बार बार प्रार्थना करता है और इस मृत्यु लोक में भेजने की याचना करता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मां के गर्भ भीतर मलमूत्र और रुधिर के केन में गिरा रहता है। मां के पाचन रस की ऊष्मा से गर्भ में मौजूद जीव का शरीर अत्यंत नाजुक होता है। इसी के बारे में सोचते हुए जीव गर्भ से बाहर निकालने की प्रबल इच्छा लिए हर एक दिन गिन रहा होता है और भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि भगवान, मुझे इस गंदी जगह से कब निकाला जाएगा। वह मनुष्य सोचता है कि पशु पक्षी अन्य जीव तो अपनी मूल बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो भगवान आपकी कृपा से साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूं। अतः आपकी दी हुई विवेक बुद्धि से अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता हूं। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से भरा हूं, फिर तो एक ही भी मुझे बाहर निकलकर संसार के अंधकार में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी बुद्धि आपसे युक्त हो जाती है और उसके परिणाम में उसे इस संसार चक्र में ही रहना होता है। दोस्तों, श्री हरि विष्णु ने गरुड़ पुराण में पक्षी राज गरुड़ को आगे जो बताया था, ठीक वैसा ही आगे की वीडियो में बताया गया है। बस उन कुछ कठिन शब्दों को सरल भाषा में अनुवाद किया गया है। इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 9 माह में उस जीव को नीचे प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर धकेलता है। नीचे मार्ग के द्वारा नीचे सर करके सहसा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है। वह उस समय श्वास भी नहीं ले पाता है तथा बाहर आते ही उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विस्तार और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मां से उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रोने लगता है। कर्म भोग के अंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है, तब इस समय वैष्णवी माया उसे जीव को मोहित कर देती है। माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता। शिशु रूप में मिलने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। उसका शोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते, अतः अपनी इच्छा बताने में समर्थ होने के कारण जीव को बहुत दुख होता है। अंगों को खुजलाने में आसन से उठने अपनी इच्छा से
और कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। वर्णन किया है मनुष्य के शरीर में 9 द्वार बताए गए हैं। आत्मा इनमें से किसी भी द्वार के रास्ते शरीर छोड़ती है। यह 9 द्वार व्यक्ति का मुंह, दोनों आंखों के छिद्र, दोनों कान के छिद्र, दोनों नाक छिद्र, उड़ाद्वार और मूत्र द्वारा से व्यक्ति की आत्मा, इनमें से किसी भी द्वार से आत्मा निकाल सकती है। यह व्यक्ति के कर्म निर्धारित करते हैं कि आत्मा किस द्वारा से शरीर को छोड़ेगी। दोस्तों, पुण्य, आत्मा के प्राण शरीर के ऊपरी द्वार से निकलते हैं। उत्तरी द्वार का अर्थ है व्यक्ति मुंह, दोनों आंख और कान। ये 7 ऐसे द्वार बताए गए हैं जिनमें से किसी एक द्वार पुण्य आत्मा के प्राण शरीर छोड़ते हैं, जबकि सिद्ध योगी और ऋषि मुनियों के प्राण सर के ऊपरी हिस्से अर्थात तालू से निकलते हैं। आत्मा के शरीर छोड़ने से पहले व्यक्ति की प्राण वायु अपाल वायु से अलग हो जाती है और धीरे धीरे यही प्राण वायु पूरे शरीर से प्राण को खींचकर किसी एक स्थान पर स्थापित हो जाती है। यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो मरते हुए व्यक्ति के सबसे पहले पैर ठंडे पड़ते हैं, उसके बाद घुटने के नीचे का हिस्सा, और करते करते उस व्यक्ति का पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता है, जैसे ऊर्जा सिमट रही हो, और अंत उसकी संपूर्ण चेतना सिमटकर एक चक्र पर आकर एकत्रित हो जाती है। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। अपने पूरे जीवन काल में व्यक्ति जिस चक्र से संबंधित कार्य ज्यादा करता है, अंत में उसी चक्र पर प्राण ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। जैसे कि ध्यान ऊर्जा मुख्य रूप से तालुरंधर अर्थात सहस्त्रार चक्र से निकलती है। इसके विपरीत जो लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने ध्यान से दूर रहे हैं और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन खाने पीने और सांसारिक भोग में ही बीता दिया हो, ऐसे व्यक्तियों की प्राण ऊर्जा पूरे शरीर से खत्म होकर मणिपुर चक्र पर केंद्रित हो जाती है। वहीं ऐसे मनुष्य जिन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल संभोग के बारे में ही सोचा है और ऐसी ही क्रिया में लिपट रहे हैं, ऐसे मनुष्य की ऊर्जा मूलाधार चक्र पर केंद्रित होकर अंत में शरीर के निचले द्वार से बाहर निकलती है। इसी के साथ जिन मनुष्यों को संपूर्ण जीवन ज्ञान में बीता हो, ऐसे मनुष्यों की ऊर्जा कंठ चक्र अर्थात विशुद्ध चक्र पर केंद्रित हो जाती है और अंत में शरीर के ऊपरी द्वार से आत्मा निकलती है। जो मनुष्य अंतिम समय में अपने ईष्ट या गुरु को याद करते हुए शरीर छोड़ते हैं, उनके प्राण ऊर्जा आंखों से निकलती है। ऐसे मनुष्य जिनकी ऊर्जा सहस्रार चक्र से निकलती हैं, वह मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि शरीर त्यागने का सबसे सर्वोत्तम मार्ग सहस्रार चक्र से निकलने वाली आत्मा को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, प्राण निकालने के संदर्भ में और भी बहुत सी बातों का वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार प्राण त्यागने के समय मनुष्य को अन्न और जल का त्याग करना चाहिए। यदि संभव हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। आतुर संन्यास का अर्थ है एक ऐसा जो सांसारिक जीवन से विरक्ति होने पर मानसिक रूप से दक्षिण लिया जाता है। प्राण के गले तक आने पर जो मरणासर मनुष्य मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा बोलता है, वह मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होता है और ऐसे मनुष्य का जन्म दोबारा नहीं होता। जो व्यक्ति मृत्यु से पूर्व कथित सभी कार्य कर लेता है, मृत्यु के समय ऐसे व्यक्ति के प्राण ऊपर छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। इस संदर्भ में गरुड़ पुराण बताया गया है कि गरुड़ पुराण में शरीर से ईश्वर रूपी प्राण वायु के निकलने के बाद उसे शरीर की तुलना एक ऐसे वृक्ष से की है जिसका आधार न होने के कारण वह गिर गया हो। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट लिखा है कि प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत ही चेष्टा शून्य घृत दुर्गंध युक्त स्पर्श न करने योग्य और सभी के लिए निदित हो जाता है। अमृत शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, कीड़ाविस्ता और भस्म। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, अमृत शरीर में कीड़े पड़ते हैं, वह मल के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है और अंत चिता में जलकर भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण भर में नष्ट होने वाले इस शरीर पर गर्व करना अनुचित है। मृत्यु के बाद पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व में, जल तत्व में और बाकी तीनों वायु, अग्नि, अंतरिक्ष टूटकर विलय हो जाते हैं, परंतु सभी प्राणियों के शरीर में स्थित सर्वव्यापी शिव रूप और जगत साक्षी आत्मा ही एकमात्र ऐसी है जो कि अजर अमर है, जिसका कोई अंत नहीं है,
जो एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश लेती हैं। मृत व्यक्ति के शरीर से निकली आत्मा ने दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण में इस तथ्य को कुछ प्रकार समझाया गया है, जैसे एक घर के जल जाने पर उसमें रहने वाला व्यक्ति जाकर दूसरे नए घर में रहने लगता है। इस प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर ग्रहण कर लेती है। पुण्य आत्माओं को लेने स्वर्ग से देवदूत अपने विमान में आते हैं। धार्मिक और बुद्धिमान लोगों को यह देवदूत जीवन काल में किए गए कृतियां के आधार पर स्वर्ग ले जाते हैं, जहां देवी देवताओं द्वारा इनका स्वागत किया जाता है। और गरुड़ पुराण में इसके अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों का भी वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार व्यक्ति जिनकी मौत अचानक या हिंसात्मक तरीके से होती है, उनकी आत्मा अलग तरीके से शरीर छोड़ती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु लंबी बीमारी के बाद होती है, उनके शरीर की ऊर्जा का अक्षय बहुत कम हुआ होता है। इसी कारण ऐसी आत्माएं शरीर छोड़ते समय काफी दुविधा में होती है। इसलिए ऐसी आत्मा का किसी भी अंग से निकालना वर्जित नहीं बताया गया है। दोस्तों, आप और हम जिस लोक में रहते हैं उसे मृत्युलोक कहा जाता है। मृत्युलोक से मृत व्यक्ति के शरीर को विदा करने के कुछ नियम बनाए गए हैं, जिस पर विज्ञान की भी अपनी राय है। मृत व्यक्ति के शरीर को विदा करने के कुछ नियम, जिसे हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो मित्रों, इस वीडियो में आपने जाना कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक का रहस्य। आगे की कथा हम अगले आने वाले वीडियो में करेंगे। गरुड़ पुराण की यह कथा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री विष्णु लिखना ना भूले, और चैनल पुराण श्री हरि को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री विष्णु।